Hello dear students, welcome back. Today we will discuss about dot products of vectors. Let's see, it's very simple and you can do it. So beginning with what is a dot product? So if I consider my vector as u and v, so what will be the dot product? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अभी u वेक्टर और v वेक्टर है, इसके अंदर एंट्रीज होंगी बराबर, ठीक है ना? एंट्रीज होंगी, कुछ एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे. आप क्या करोगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे और फिर बाद में ऐड करते जाओगे. ओके, सो यू आर गोइंग टू डू सम ऑफ product of corresponding entries. So when anyone asks you what is a dot product, it is sum of product of corresponding entries. So you are going to take the corresponding entries like uk, u of k and v of k. Okay, तो आप प्रोडक्ट कर लो और वैसे सारे एंट्रीज को प्रोडक्ट करोगे और फिर सबको ऐड कर देना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है u आपका u1 u2 till un है और v जो है वो है v1 v2 vn. तो अब करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना यानी कि u1 v1 करना है ना, u1 v1 u2 v2 ऐसे लेके आप un vn तक करोगे. सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको सम कर रहे हो यानी कि यू आर डूइंग सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज of both the vector. Correct? So let's see an example now. Okay, so I considered the textbook example, our reference book example itself. So if I want to find the dot product of 1 1 1 1 1 and the another vector is 10 20 0 40 minus 100, so what do? I do 1 into 10 plus 1 into 20 plus 1 into 0 plus 1 into 40 plus 1 into minus 100. सिंपल है ना? 1 को सारा मल्टीप्लाई करो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और फिर बाद में उनको ऐड करो. सो आपको आंसर आता है -30. इज इट ओके? एंड देन इट इज सेड कि अगर आप ऑल वंस वेक्टर यूज करते हो, ऑल वंस मतलब वो वेक्टर जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 है, ठीक है, आप ऐसा वेक्टर लेते हो जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 है और उसको किसी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? वो सारे वेक्टर के एलिमेंट्स ऐड होते हुए मिलेंगे. जैसे कि 1 इंटू वी वन करेंगे तो v1 ही आना है, 1 इंटू v2 v2 आएगा, 1 इंटू vn vn आएगा. तो ऐसा हो गया कि सारे एलिमेंट्स जैसे ऐड करके आपको मिल रहे. जैसे कि ये केस में हुआ ना, ये 1 वेक्टर्स था तो अभी इसी को ऐड कर लो ना, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 माइनस 100 इज -30. सो जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट दैट इज मेंशनड अप, क्योंकि ये सारा ऑल वंस वेक्टर था ना इसके लिए. ओके, बट वी नो हाउ टू सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट, राइट? अगर मैं क्वेश्चन दूं 1 2 3 एंड फाइंड द डॉट प्रोडक्ट विद से 2 3 5, व्हाट इज द आंसर? फटाफट आप देख के बोल दोगे कि इट इज 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 इंटू 5 होता है 15. सो इट इज 21 2 23 आंसर है. ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन प्रोसीजर क्या है लिखने के लिए, सो दैट ऑल्सो यू नीड टू नो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग जस्ट सिंपली सम्स. वी नीड टू नो विद द एस्पेक्ट ऑफ our programming languages how we can implement these concepts. So I'm just taking, okay, this method का नाम हमने उन्होंने दे दिया है तो we are taking the name of those two method. हमको इनपुट क्या देना है? हमको u वेक्टर इनपुट देना पड़ेगा, v वेक्टर इनपुट देना पड़ेगा, राइट? और हमको आउटपुट क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट एज एन आउटपुट आएगा, राइट? सो DEF, that is I'm defining a procedure for my dot product which is going to take दो आर्ग्यूमेंट u और v और रिटर्न करता है. वो क्या रिटर्न करता है? सम रिटर्न करता है, राइट? वो सबको ऐड करके रिटर्न करता है. पर वो किसको ऐड करता है? u ऑफ i इंटू v ऑफ i, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है. i बोला मतलब फॉर i इन रेंज, तो सारे एलिमेंट्स जितने u में है वो सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लेके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और फिर वो सारा एलिमेंट्स को क्या होगा? सम होगा, तो हमको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो आप ये इंटरप्रेटर पे भी लिख कर आप 2 वेक्टर्स को पास कर दो. तो इंटरप्रेटर में पहले आप u स्पेसिफाई कर दो, फिर v स्पेसिफाई कर देना, ठीक है? और फिर बाद में आप क्या करोगे? u इंटू वी के लिए आप ये प्रोसीजर लिखो और फिर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो लिस्ट अंडरस्कोर डॉट u कॉमा v एंड यू वुड गेट द आउटपुट. ठीक है, इसमें आउटपुट क्या होता है? एक वेक्टर होता है कि एक नंबर होता है? याद रखो, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट इज ऑलवेज अ नंबर, है ना? इट इज ऑलवेज अ नंबर एज वी हैड सीन हियर. -30 आया था ना हमको यहाँ पे, देखो. तो डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट विल बी अ सिंगल नंबर. ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू नो द एप्लीकेशन ऑफ इट एज वेल, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट और बेनिफिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल डी मैंने एक सेट लिया ऑफ फूड. D is a set of foods and say it's 4 ingredients that are required for beer, that is hops, malt, water and yeast. 4 things are required. That is my D set, यानी कि मेरा डोमेन. आप याद करो कि वेक्टर में क्या होता है? डोमेन और फंक्शन.
है ना, ये सेट होता है और ये क्या होता है, डिक्शनरी होता है, राइट। सो ठीक है, ये डी हमने स्पेसिफाई कर दिया 4 एलिमेंट के साथ। अब हमको एक कॉस्ट वेक्टर हमने लिया है जो कि मैप करेगा हर फूड को उसके प्राइस पर यूनिट पे। जैसे कि कॉस्ट वेक्टर लिया है तो हमको वेक क्लास का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको एज अ इंस्टेंस ऑफ वेक्टर समझा है ना, तो हम कॉस्ट इक्वल वेक लिखते। डोमेन में कौन से 4 एलिमेंट है, ये हमारे 4 एलिमेंट है। और अभी डिक्शनरी में हम क्या दे रहे हैं, उसका प्राइस पर यूनिट हम दे रहे हैं वैल्यू। की क्या है, हॉप्स, वैल्यू क्या है $2.50 पर आउंस। माल्ट दैट इज फूड प्राइस पर यूनिट, है ना। वाटर प्राइस, ईस्ट प्राइस पर यूनिट दैट इज प्राइस पर ग्राम दैट इज $0.45। समझ में आया ये कैसे लिखा है। कॉस्ट वेक्टर है तो ये वेक क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंस्टेंस होना चाहिए। तो हमने वेक क्लास लिखा, वेक क्लास में 2 पैरामीटर है ना, जैसे डोमेन और फंक्शन। तो डोमेन तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई कर लिया, अलग से आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो चारों एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में, डजंट मैटर, ठीक है। अब जो फंक्शन था उसमें हमने की एंड वैल्यू दिया है, ओके। अब चलो कॉस्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया। नाउ वी राइट क्वांटिटी वेक्टर। क्वांटिटी क्या है, ईच फूड टू द अमाउंट, ईच फूड टू अमाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि आई नीड टू टेक माई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी सो एंड सो कैलोरीज। तो मतलब मुझे रोज कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, प्रोटीन का इंटेक भी होना चाहिए, फाइबर का होना चाहिए, ओके। एंड वो कितना अमाउंट में होना चाहिए दैट ऑल्सो वी नो, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये क्वांटिटी वेक्टर जो है ना वो अमाउंट कितना चाहिए उस पर फोकस करेगा। सो यहाँ पे क्वांटिटी वेक्टर है एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेक क्लास डी कॉमा, यहाँ पे डी कॉमा आएगा, ओके। डी कॉमा हॉप्स का अमाउंट 6 ऑन्सेस चाहिए, माल्ट 14 पाउंड्स चाहिए, वाटर 7 गैलन्स चाहिए, ईस्ट 11 ग्राम्स चाहिए। ये उनका क्वांटिटी है। मतलब हमको पर क्वांटिटी का भी पता है और कितना क्वांटिटी चाहिए उतना भी पता है। इट्स लाइक सिंपल यार। देखो अगर मैं बोलूँ कि 1 पेन इज फॉर 5 रुपीज, 1 पेन पर पेन इट इज 5 रुपीज एंड आई वॉन्ट 2 पेन्स, इट विल बी 5 into 2 ना। तो वही करना है हमको। पर पाउंड पता है कि $1.50 लगेगा, लेकिन हमको कितना पाउंड्स चाहिए, 14 पाउंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। इन दोनों के बीच में, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सो टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट डॉट क्वांटिटी दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो आप पर आउंस इतना होता है लेकिन हमको 6 आउंस चाहिए, तो 2.50 इंटू 6 करो, 1.50 इंटू 14 करो, और $0.006 इंटू 7 करो, प्लस $0.45 इंटू 11 करो। तो ये रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है मल्टीप्लाई हो गई, उसको ऐड करो, दैट्स योर आंसर। तो समझा एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का कि टोटल कॉस्ट फाइंड करना है कितना होगा। सो इट इज यू यूजुअली यूज फॉर योर डेली शॉपिंग एंड ऑल ऑल्सो, ओके। शॉपिंग के लिए जाते हो, 3-4 आइटम लेते हो, डिपेंड आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो, आप डॉट प्रोडक्ट ही अप्लाई करते हो वहाँ पे। ओके, कमिंग टू वैल्यू वेक्टर, सो आई स्पेसिफाई अ वैल्यू वेक्टर जहाँ पे वेक क्लास डी होगा, डोमेन होगा, और यहाँ पे वैल्यूज दी है कि हॉप्स 0 कैलोरी, कैलोरी पर पाउंड, 1 पाउंड का इतना कैलोरी है, माल्ट का 960 कैलोरी पर पाउंड है, वाटर इज 0 कैलोरी पर गैलन एंड ईस्ट इज गिवन। सो टोटल कैलोरीज फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, ओके। वैल्यू डॉट क्वांटिटी यानी कि 0 कैलोरी है लेकिन क्वांटिटी 6 है, इसका कैलोरी 960 है लेकिन कितना क्वांटिटी है 14। ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कैलोरीज कैसे। द टोटल कैलोरी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू विद द क्वांटिटी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बाय यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट concept. Let's do linear equation. So linear equation is going to have degree 1 and any equation you find it in this form, a dot x equal beta, that is linear equation. So your a is your vector, x is your vector variable and beta is just a scalar. So we'll solve a question on this in after some time, so you will know it much better. Now let's consider an example of sensor node energy utilization. Like your sensor networks are made up of small sensor nodes and वहाँ पे hardware components use होता है, like say radio, either temperature sensor, memory or CPU. Now I define my D, that is my domain, because मुझे थोड़ा हर एक component का power consumption के साथ deal करना है. So let's define our D as it is radio, the temperature sensor, matters and memory and CPU. Okay. तो ये 4 चीज़ें मोस्टली एनर्जी कंजम्पशन को ये करेगी, इसके लिए हमने डोमेन में ले लिया है। अब
हम एक फंक्शन मैपिंग करते हैं वेर ईच हार्डवेयर कंपोनेंट का कितना एनर्जी कंजम्पशन है या पावर कंजम्पशन है. ओके, सो आई डिक्लेयर अ रेट वेक्टर. वेक क्लास यूज किया, डोमेन डी दे दिया ये 4 एलिमेंट वाला. अब मेमोरी जो है वो 0.06 वाट यूज करता है पावर कंजम्पशन. रेडियो का दिया हुआ है, सेंसर का पावर कंजम्पशन दिया है, सीपीयू का पावर कंजम्पशन दिया है ना. ये डिक्शनरी है ना, ये तो हमारा सेट है जो कि ये है, और ये डिक्शनरी है, ये फंक्शन पार्ट है, की एंड वैल्यू पेयर. ठीक है, तो ये हर एक कंपोनेंट कितना क्या पावर कंजम्पशन करेगा वो मैंने रेट में दे दिया. नाउ आई हैव टेकन अ ड्यूरेशन वेक्टर विच इज गोइंग टू टेल कि कितना टाइम ये सारे कंपोनेंट्स ऑन होंगे जब भी टेस्टिंग किया जाएगा. So it's like 1.0 second, radio is 0.2 second, sensor is 0.5 second, CPU is 1 point. मतलब हमको पता है कि पर सेकेंड का वो कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है और कितने टाइम तक चालू रहेगा, दैट ऑल्सो वी नो. लाइक इफ आई से memory is consuming 0.06 watt and it is going to be on for say 2 seconds, so I can multiply and get to know कि कितना power consumption total हो गया. So that is what is the duration vector. Now what is the total energy consumed? Again by using the dot product of that rate and quantity. Rate and quantity, rate and duration, you can find the total energy consumed. So see the implementation. I specify the D, that it is going to have memory, radio, sensor, CPU. Rate vector declare किया, देखो वेक क्लास को यूज करके स्पेसिफाई कर दिया. ड्यूरेशन वेक्टर स्पेसिफाई कर दिया, and you write rate into duration and it is going to give me 0.0845. है ना. कैसे, ये देखो यहाँ पे go on multiplying this, multiply plus multiply this plus 0.04 into 0.5 plus 0.0025 into 1, so you will get this joule. Simple. That was again one of the example of our dot product. Now what is the linear equation वाला पार्ट है ना, हम तो linear equation डिस्कस कर रहे हैं. तो linear equation वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि हाँ हमारा लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म में होगा. ठीक है, चलो मान लिया ये फॉर्म में होगा. बी स्केलर वैल्यू है तो समझ में आता है कि कांस्टेंट होगा वो साइड. ए है जो कि हमारा वेक्टर है और एक्स जो है वो वेक्टर वेरिएबल है. अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, देखो कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द टेबल इज स्पेसिफाइंग द डिफरेंट टेस्ट पीरियड्स. वो उतना जितने टाइम जैसे जैसे टेस्ट होगा कितने टाइम के लिए ऑन होगा वो सब टेस्ट पीरियड्स दिया हुआ है. यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट दिया है और टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम्ड है ये दिया हुआ है. व्हाट दे हैव आस्क्ड, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच ऑफ द कंपोनेंट, each of the hardware component. Now what do? I can frame this as how many this variables are there, components are there, 1 2 3 4 ना. तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं x1 x2 x3 x4. ठीक है, ये मेरा वेक्टर वेरिएबल है जो मुझे फाइंड करना है. और a क्या है फिर, व्हाट इज a, करेक्ट. a क्या है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वन पॉइंट जीरो 1.0 0 0 2.0 1.0 0 0 0 0 1.0 1.0 एंड 0 0 0 1.0. ये देखा, ये वाला यही मैंने लिखा है, ये a है, ये वेक्टर है. अब आप बोलोगे मैम ये वेक्टर कैसे हो गया, ये तो मैट्रिक्स है. लेकिन इसको मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बोल के लिख सकती हूँ ना, है ना. एक बड़ा लिस्ट जिसके अंदर ये पहले लिस्ट में है 1.0 कमा 1.0 कमा 0 कमा 0, ये हो गया फर्स्ट रो के लिए, कॉमा फिर सेकेंड रो का, थर्ड रो, फोर्थ रो. सो दिस इज अ वेक्टर दैट आई एम स्पेसिफाइंग, राइट. सो ये a जो है वो वेक्टर है, x जो है वो वेक्टर वेरिएबल है, यानी कि ये x1 x2 जो हमको फाइंड करना है, हर एक कंपोनेंट के लिए फाइंड करना है ना, तो हमको अज्यूम तो करना पड़ेगा ना कुछ तो वेरिएबल. x1 x2 x3 x4 ले लो, इक्वल टू बीटा. बीटा क्या, ये सारा बीटा है जो राइट हैंड साइड में है ना, 1.5 2.5 1.5 और 1. ये हो गया अभी आपका a इंटू एक्स इक्वल बीटा. समझ में आया. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व दिस, लेट्स सी. what will be the equations that I will get, 1.0 into x1 plus 1.0 into x2, और ये तो 0 0 ये ना, दोनों भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, x3 और x4 1.5 आ जाता है. इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या इक्वेशन होगा बताइए, 2x1 होगा, है ना, ये कोएफिशिएंट है,
और ये x2 और ये दोनों भी 0 है, तो चलो हम लोग हटा सकते हैं, वी डोंट नीड टू पुट इट, राइट. व्हाट यू राइट फॉर द थर्ड रो, ये कुछ नहीं है, यानी x1 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 प्लस 1x4. आई होप आपको समझ में आ रहा है. x3 प्लस x4 इक्वल 1.5 लिख दिया. और लास्ट वाला क्या है, x4 है 1. तो ये हमको सेट ऑफ इक्वेशंस मिल गए ना. ठीक है, ये वो वाले फॉर्म में है, इसको हम चाहिए तो वो वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इक्वल बीटा. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है. देखो आपने तो ऐसे टाइप के किए होंगे पहले. x4 1 है तो x4 को 1 पुट करो तो x3 कितना आता है, 0.5 आता है. तो चलो x3 आपको मिल गया, x4 आपको मिल गया है, और x1 x2 फाइंड करना है. तो ये तो साइमल्टेनियस है ना, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है. तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, यस. x1 प्लस x2 इक्वल 1.5 और ये दूसरा वाला है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.5. सो आई जस्ट सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1 एंड हियर इट वुड बी माइनस 1. सो माइनस माइनस कट्स, x1 इज 1, x2 इज 0.5. सो सी दिस, x1 जो था रेडियो के लिए था 1 आया, x2 जो था वो सेंसर के लिए था 0.5, मेमोरी x3 था 0.5, CPU यानी कि x4 दैट इज 1 वाट. सो हमको क्या मिला, जो हमें फाइंड करना था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ईच ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट. ईच ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट का कितना कंजम्पशन हुआ है एनर्जी का, दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द लीनियर इक्वेशन. लेट्स सी डॉट प्रोडक्ट ओवर GF2. सिंपल है, एक एक बिट को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. ये देखो 1 1 1 1 1, डॉट प्रोडक्ट विथ 1 0 1 0 1. सो 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1. यू रिमेंबर ना GF2 का कैसे ऑपरेशन होता है, प्लस रहेगा तो एक्सॉर ऑपरेशन यूज करना है, मल्टीप्लाई रहेगा तो एंड. आपको 1 आंसर आया. ठीक है, सो सिंपल है, कर सकते हैं. इफ आई टेल यू व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 1 1 इंटू 0 0 0 ओवर GF2, क्या होगा आंसर, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 into 0 0, that is 0. Okay, so that is how you do the dot product of vectors over GF2. Now how do we solve a triangular system of linear equation? This is again easy. So let's understand the structure of upper triangular system. देखो इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा था ना वो 0 0 होते गए थे, बट यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में 0 0 आएंगे, मतलब पहले सारे कोएफिशिएंट्स रहेंगे. सेकेंड रो में पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा, बाकी सारे रहेंगे. फिर थर्ड वाले में 2 एलिमेंट स्टार्टिंग के 0 होंगे, फिर बाद में एलिमेंट्स कंटिन्यू होंगे. अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक एक 0 0 0 0 आगे बढ़ता जाएगा, तो आपको ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलता है. इंटू एक्स तो करना ही है, b1 b2 वगैरह भी होगा. सो योर फर्स्ट वेक्टर नीड नॉट हैव एनी 0, सेकेंड वेक्टर विल हैव 0 इन द फर्स्ट पोजिशन, थर्ड वेक्टर विल हैव 0 इन द फर्स्ट पोजिशन एंड द सेकेंड पोजिशन, एंड सो ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूइंग. सो इससे क्या होगा पता है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे सारे जीरोज हो जाएंगे, और ऊपर साइड में अपर साइड, अपर ट्राइंगल है ना, अपर ट्राइंगल में पॉसिबली नॉन जीरोज होंगे. ठीक है, तो जैसे ये देखो दिया हुआ इन्होंने, सेकेंड थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो कैसे क्या, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये अपर ट्राइंगल स्ट्रक्चर हो गया और ये लोअर ट्राइंगल में सारे जीरोज है. ठीक है, इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखे, 1x1 प्लस 0.5x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल -8. ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो x जो है वो आपका वेक्टर वेरिएबल है, यानी कि x1 x2, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो हमको ऐसे 4 लिखना पड़ेगा. ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो ना, इसका डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, 1 इंटू x1 होगा 1x1, फिर प्लस करते हैं ना हम लोग, 0.5 इंटू x2 करोगे तो 0.5 x2 होगा, फिर -2 इंटू x3 करोगे, प्लस होगा तो भी प्लस इंटू माइनस माइनस ही आने वाला है, 4 इंटू x4 करोगे तो आपको 4x4 आएगा इक्वल टू -8. अभी आपको समझ रहा है ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे 0x1 0x2 0x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 6. तो ये जो डॉट x है ना, ये एक्चुअली इसका मीनिंग x1 x2 x3 x4 है. तो आप डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो तो आपको ऐसे मिलता है इक्वल टू -8. दैट इज योर इक्वेशन. ओके, दैट इज योर इक्वेशन. तो आपको देखो ऐसे इक्वेशन मिला है, आप सॉल्व कैसे करोगे, x4 फाइंड करो, x3 में पुट करो, x3 मिलेगा, फिर वो दोनों को पुट करो, x2 मिलेगा, फिर वो दोनों में पुट करो तो x1 मिलेगा. यू गो ऑन सॉल्विंग बैकवर्ड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. कि अभी जैसे ये दिया है, ठीक है, हमको इधर देके पता चल रहा है कि x3 क्या होने वाला है 3. जब x3 3 है
तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 3 माइनस 6 किया तो कितना आया -3, तो x2 का वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया. सॉरी आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग्स. ओके, तो x2 और x3 मिल गया. अभी उसका मदद कर लो, आप यूज कर लो x1 फाइंड करने के लिए, है ना. तो 2x1 आएगा प्लस 3x2, x2 कितना है -3, -4 इंटू x3 कितना है 3, that is 10. Just I am substituting backwards, okay, backward substitution I am doing. So 2x1 -9 -12 equal 10. तो ये हो जाएगा 22, 22 प्लस 9 31. सो x1 आ जाएगा आपका 31/2. समझा. और यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड because in the coming video I would take few questions on the entire chapter which will be useful for you to get a clarity of what type of questions do come. Okay, keep watching, share with your friends. Till then, take care, bye, see you all.